चलो हम शुरू करेंगे क्या टेंस। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है? जिसमें कल की बात हो, आज अभी की बात हो। अभी की बात। फ्यूचर कौन सा होता है? आने वाला। आने वाला वक्त। देखा फ्यूचर किसी ने? नहीं। बताओ क्या है देखा है तो? ख्वाबों में देखा है, ख्वाबों में। ख्वाबों में देखा है। तो देखो टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहले कौन सा आएगा? प्रेजेंट, पास्ट। पास्ट। पहले क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। पहले क्या आता है हमारा? प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है? पास्ट। पहले प्रेजेंट आता है। कैसा? प्रेजेंट यानी कि आज। चल रहा है। आज हमारा प्रेजेंट है। अब कल को ये क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट। पास्ट। और जो आने वाला कल है वो क्या है हमारा? फ्यूचर। फ्यूचर। ठीक है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, इसमें आज की बात हो। और प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट है क्या? पास्ट, जिसमें कल की बात हो। ठीक है। और फ्यूचर, जिसमें भविष्य की बात हो, आने वाले कल की बात। देखो अब प्रेजेंट टेंस ये हमारे तीन टाइप के टेंस होते हैं। अब इन तीन के अंदर तीन तीन चार चार कैटेगरीज होंगी। जैसे अगर आप देखोगे प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट का सबसे पहला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नहीं यार, नेगेटिव। नहीं हाँ सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फिर इसके बाद परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस होता है जिसमें परफेक्ट हो? एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटिन्यूअस। इसी तरह से यहाँ पे होंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह से फ्यूचर। तो देखो 4 4 4, तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12। अब इसमें देखोगे, अब इनके सबके अपने सब टाइप होते हैं। अब सबके सब टाइप क्या है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, तो इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होगा, ठीक। यानी कि अफर्मेटिव को हम ये भी कह सकते हैं कौन से सेंटेंस? पॉजिटिव। पॉजिटिव टेंस उनको कह सकते हैं। दूसरा इसके बाद होता है नेगेटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आए, क्या तुम ये कर रहे हो क्या, और जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में आए। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अलग तरह से होगा थोड़ा सा, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरह से होगा। ठीक है। इसको रोकना पड़ेगा। तो देखो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह से अब देखो जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिमिलरली इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर होंगे 3, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये 4 पार्ट होंगे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर 4 पार्ट। तो देखो कितने? 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 चौक 16। 16 प्रेजेंट के, 16 पास्ट के, 32 और 16 फ्यूचर। कितना? 64। 16 × 64 16 × 48, 16 3 से 48। तो टोटल कितने टेंस हो गए हमारे? 48 टेंस हो गए। डबल इंटरोगेटिव नहीं लिखा है। तो बता रहा हूं ना, इंटरोगेटिव में दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में आए, जिसमें साइड में। ठीक। तो देखो इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग डलेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत के साथ साथ हमको लिखना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट लिखना है? इसका अफर्मेटिव। कौन सा टेंस होंगे?
अफर्मेटिव। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सबकी पहचान एक ही तरीके से होगी, जिसके लास्ट में ता है, ती है तो है और ते ते है। इस तरह के वर्ड जिसके लास्ट में आ जाए, ये खाना खाता है, वो बाजार जाता है, वो तुम क्या करते हो, तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करते, तो जो ता ती ते है वो किसका पार्ट हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसके अंदर हमें कौन सा पार्ट करना है इसका? अफर्मेटिव। तो देखो मैं सबके पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है। अब देखो अफर्मेटिव, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव इसको जैसे मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव टेंस। तो अफर्मेटिव को अगर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस एस या ई एस प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एस या एस ई एस अफर्मेटिव। फिर इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आता है किसका? अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। नेगेटिव किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। नेगेटिव। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आएगा तो तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू वर्ब, सॉरी, तो इससे पहले आएगा यहाँ पे आप लिखोगे डू आई डस या डस, डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी बॉडी थोड़ा मूवमेंट में है ना, तो इसलिए छोटी छोटी गलतियां हो रही है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस, ठीक है। अब इसी तरीके से इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव के दो पार्ट बताए मैंने आपको, जिसको मैं नाम देता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव और एक को नाम दिया जाता है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो देखो सिंगल इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस जिसमें क्या, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? डू या डस, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, प्लस फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव का जो सेकंड पार्ट है, क्या बताया मैंने इसका? डबल इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में आता है। इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में, जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहां जा रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब देखो सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें वो बीच में आ जाए तो डबल। अब देखो डबल क्यों है? डबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वर्ड जो है, जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं उनको पहले यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क वर्ड, ठीक है। फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो सेंटेंस में आपको इतना क्लियर है? अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट डू और डज नॉट, डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का डू या डज पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आएगा। अब क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन कौन से होते हैं ये देखो। तो जो क्वेश्चन मार्क वर्ड है, क्वेश्चन मार्क वर्ड बोलते हैं हम किसको? व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे उनको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वर्ड। जैसे क्यों, तो इनकी मीनिंग देख लो, किसी को अगर मीनिंग नहीं पता हो तो। क्या, क्यों, कहां, वैन का कौन, वेयर ना है वेयर, वेयर कैसे,
एंड वेन का होगा यहाँ पे कब, whom किसका या किसकी, किसकी ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क होते हैं जो कि यहाँ पहला आएंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज एक बार आपको नोटिस करनी है कि भाई यहाँ पे ये चीज आ रही है एस या ईएस आ रहा है, डू या डज आ रहा है, यहाँ पे डू डज है, तो ये डू और डज का कब डिफरेंस है और ये कब कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले आप देखो डू और डज का जो यूज है यहाँ पे, अगर जो आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर किसी का नाम है या ही है या शी है, ठीक है, या इस तरह का कुछ भी टर्म्स है जो कि सिंगुलर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा एस या ईएस को तो लगाएंगे। अगर ये तब तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यूज करोगे किसको, एस या ईएस। अब एस या ईएस वो वर्ब के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, जैसे वर्ब होगी जैसे गोस, गो, तो गो में क्या लगता है, ईएस लगता है, गोस, ठीक है। अब जैसे वांट, वांट चाहते इसमें लगता है एस, तो ये वर्ब पे मैटर करता है, जैसा वर्ब होगा उसके हिसाब से आप उसको यूज करोगे। अब दूसरी चीज आपको, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था, सब्जेक्ट कैसा था हमारा, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, या प्लूरल की जगह कौन है, दे है, यू है, वी है, ठीक। अगर सब्जेक्ट इस तरह का है तो आप क्या करोगे, यहां पे एस या ईएस का यूज कौन, एस या ईएस का यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा। तो एस ईएस के लिए अब आते हैं डू और डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसको यूज करेंगे, डज को, मतलब कुल मिला के डू में ईएस जोड़ दिया। अगर आप नोटिस करो इस बात को कि डू में आपने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया, यानी कि कुल मिला के यही वाली बात है, डू का डज कर दिया, तो यानी कि सिंगुलर पे डज का इस्तेमाल होता है और प्लूरल में किसका इस्तेमाल करेंगे हम, डू का। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे है, यू है, वी है, या ऐसी कोई टर्म्स है जहां पे प्लूरल की बात हो रही हो, तो वहां पे क्या होगा, डू का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ नहीं होगा, आई, और हाँ सॉरी यहाँ पे आई डू, ठीक। तो अब आगे देखो, तो ये सारे क्लियर इनका, बेसिक क्लियर इनका। अब देखो इनमें कोई ऐसा नहीं जिसमें कुछ अलग यूनिक बात हो। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम खाना अच्छा बनाते हो, तुम खाना अच्छा बनाते हो। देखो ताते आई है लास्ट में, मतलब आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तुम खाना अच्छा बनाते हो, तो पहला तो कौन सा है, अफर्मेटिव, तारीफ हो रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तुम में किसका नाम दे दे भाई, महिलाओं में, महिलाओं में किसी को नाम दे तुम के लिए, चलो आ जाओ इसके उस पे सेंटेंस को सॉल्यूशन पे। तो देखो तुम खाना अच्छा बनाते हो, तो कौन सा है, प्रेजेंट का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका उसूल, आपको सेंटेंस बनाने के लिए किसको फोकस करना है, इस पे ध्यान कम देते हुए इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, इस पे फोकस कम करना है, बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ठीक। क्या वर्ब किसको बोलते हैं, जो काम हुआ, वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया, हिंदी में वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कि काम, और ऑब्जेक्ट यानी कि
जिस पर काम हुआ, जिस पर काम हुआ या जो काम हुआ, जो काम हुआ, जिस पर काम हुआ या जो काम हुआ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, तुम खाना अच्छा बनाते हो, तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, काम, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, काम करने वाला कौन है, तुम की इंग्लिश यू। आगे ध्यान ही नहीं देना। अब वापस आओ, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा, खाना बनाना। तो बनाने के लिए यहाँ पर आ सकती है कुक, ठीक है, या मेक। तो मैं फूड के साथ जो ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है कौन सा, कुक। तो यू कुक, ठीक है। कुक के बाद आगे क्या, एस या ईएस। अब हमें पता है एस या ईएस प्लूरल के साथ या दे यू वी के साथ यूज नहीं होगा। आगे आओगे क्या, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी काम हुआ, बचा कुछ सारा पार्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो काम क्या होता, यू कुक फूड, यू कुक food, यू कुक फूड वेरी वेल, ऐसे देखो, यू कुक फूड ठीक है, तो अच्छा खाना बनाते हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, इसी का हम ले रहे सिंगुलर से ले रहे, जैसे कि वह बाजार जाती है। कौन जाती है तुम्हें से बाजार, हमारे यहाँ की ज्यादा तो महिलाएं बाजार में रहती है। तो देखो एग्जाम्पल 2, किस पर फोकस करना है, इस पर ध्यान, इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद फोकस स्ट्रक्चर पर, इसके फॉर्मूले पे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला, काम कौन कर रहा है, वे। तो ये वे ही भी हो सकता है, शी भी। बात यहाँ पे शी की चल, लड़की की चलती है, यानी क्या, शी। अब देखो आगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाने की इंग्लिश आती है गो। बाद में क्या जुड़ेगा, एस या ईएस, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट हमारा, तो एस या ईएस जुड़ जाएगा। तो गो में क्या जुड़ेगा, ईएस, गोस। शी गोस कहाँ जाती है, टू द मार्केट। मार्केट। क्लियर, इतने से कोई डाउट, पक्का। इसको डाउन कर लो, करना है हो जाएगा पक्का। चलो नहीं हो तो फिर सोच लो, बाद में तोड़ूंगा भी अच्छा। किसी को करना है तो कर लेना, बता। जैसा आप लोगों ने तो कर लिया होगा। 5 दिन पहले कर लिया था। तो कपड़े से बेस्ट चीज कुछ नहीं है यार, जितना बेस्ट काम कपड़ा करता है ना, इस पे डस्टर नहीं करता। व्हाइट बोर्ड पे कितने अच्छे अच्छे डस्टर यूज करके देती है, लेकिन इसकी तरह काम नहीं कर पाता कोई भी। चलो तो अब हम देखते हैं किसके अफर्मेटिव का एग्जांपल्स हो गए, किसके एग्जांपल देखेंगे अब, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने लिया था, वे बाजार नहीं जाती है, अच्छी बच्ची बाजार नहीं जाती। पहले वाली बुरी बच्ची थी, है भाई? पहले वाली बच्ची बुरी थी। कौन थी तुम्हें पहले वाली जो बाजार जाती, खुशी? अब दूसरा है वे बाजार नहीं जाती। बाजार नहीं जाने वाली कौन सी बच्ची है आपको से? तो देखो वे बाजार नहीं जानती है। हमें किस पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, शी। ठीक, शी। अब देखो डू या डज, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डज, सिंगुलर के साथ डज। तो शी डज नॉट,
अब आ जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काम इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना, तो जाने के लिए गो, तो यहाँ पे सिर्फ गो इस्तेमाल करेंगे। एस के एस नहीं लग रहा है, यहाँ पे एस के एस यहाँ लग रहा था, वहां पे गोस था, यहाँ पे गो है। एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है बच्ची? मार्केट। टू द मार्केट। ठीक है, तो देखो नेगेटिव में एक दो सेंटेंस कोई भी आप लोग बोलो जल्दी से कोई भी एग्जांपल दो नेगेटिव के लिए जल्दी। स्कूल नहीं जाता है। शानिक पढ़ाई नहीं करता है। करते ना। शानिक पढ़ाई नहीं करता। नहीं करता है। खेलूंगा सिंगुलर के ले लिया आप लोगों ने, प्लूरल का लेते, चलो कोई बात नहीं। बच्चे वैसे पढ़ाई नहीं करते आजकल, नलायक हो रहे हैं सारे के सारे। शानिक पढ़ाई नहीं करता है, तो देखो शानिक सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? शानिक। शानिक डू या डज? डज। तो यहाँ पे पूरा लिख दोगे डज नॉट, पूरे एक साथ लिखा डज नॉट। फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? करना। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने की बात आ रही है, पूरा ही एक टर्म है, पढ़ाई करना पूरा एक वर्ड है। नॉट देखो स्कूल में पढ़ाई करना दोनों वर्ड, दोनों में फर्क होता, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा स्टडी आएगा, और जो स्कूल में जाके पढ़ना होता है वहां पे लर्निंग आता है, सीखना, खुद से पढ़ना। और एक पढ़ना होता है जब रीडिंग कर रहे हो, एक पढ़ना रीडिंग करना होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्टडी करने के लिए आ रहा है, तो शानिक डज नॉट स्टडी। क्लियर? चलो अगला कोई प्लूरल का बताओ। हम स्कूल नहीं जाते हैं। अरे सारा स्कूल ही रहते हैं। चलो हाँ, हम जाते जाने से कुछ अलग लो, जाने का आई है। हम खाना नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन होता है, होता है तो बन गया। इसकी इंग्लिश बना कर देखें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ है। होता है। अच्छा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ यहाँ ऐसा ही होता है। चलो देखो क्या बनेगी इसकी, ऐसा ही होता है। हमारे वी also वी नहीं, हमारे वी हमारे आर हमारे हमारी तो अगर ना वी आर अरे हाँ we are हम हैं हमारे हमारे इट इज it is happen happen है मजा ना आया सही होता है। इंग्लिश में मजा नहीं है ना, वो फील जो होता है ना, लैंग्वेज का फील। या इट्स हैपन हियर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे बहुत मन के सच्चे। गाना हमारे बच्चे गाना नहीं गाते हैं। गाते हैं, लेकिन फिर भी गाते हैं। कितने मना करते हैं, गाते हैं। कौन कौन गाता है तुम गाना? नहीं गाते। अच्छी बात। हमारे बच्चे गाना नहीं गाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हमारे बच्चे, यानी कि अवर children अब देखो यहाँ मैटर करता है बच्चे किस सेंस में। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उनके लिए वैसे या फिर नॉर्मल बच्चों के, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स वर्ड आ जाएगा। अगर मैं कोचिंग के पर्पस से ले रहा हूँ तो यहाँ पे वर्ड चिल्ड्रन ना लेके क्या लिया जाएगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो अवर स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स अब देखो और स्टूडेंट्स डू और डज, तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर प्लूरल है, ये टर्म है प्लूरल। हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक नहीं है। तो अवर स्टूडेंट्स डू नॉट डू नॉट क्या नहीं करते? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगिंग सिंग ing आ सॉन्ग। इंग नहीं लगेगा, आईएनजी कंटीन्यूअस में लगता है। सिंग सॉन्ग क्लियर?
Hi friends. अब नेक्स्ट है आपका कौन सा? इंट्रोगेटिव। Intro- तो इंट्रोगेटिव में देखो क्या है, इंटेरोगेटिव। Interrogative. इंटेरोगेटिव में इंट्रोगेटिव कहने में दिक्कत है? नहीं मैं वैसे बोल हाँ वैसे इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसको, इंटेरोगेटिव टेंस, इंट्रोगेशन हो रहा है इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या तुम गाना गाते हो। देखो इसमें एक चीज है, अब जब ये दोनों जो सेंटेंस है इनमें इनका निगेटिव पार्ट भी होता है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव पार्ट भी होता है, और निगेटिव पार्ट के लिए बस अभी हमें डज नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। यस। अगर मैं इनका ही तो इनका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, इनका नेगेटिव वाला पार्ट भी होता है, तो नेगेटिव वाले पार्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस Object. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोट जो है सब्जेक्ट के बाद लग जाता है एकदम। कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट। Subject के बाद. इसी तरह से डबल में भी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वर्ड डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, Note. क्या लगेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस Object. ऑब्जेक्ट। देखो क्या तुम गाना गाते हो, क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला बन रहा है, देखो क्या के लिए ये वाली फॉर्म ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो डू या डज, तो देखो डू या डज से लिखने से पहले आपको किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे, जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए डू आएगा, डज डू डू, सब्जेक्ट तुम के लिए क्या आएगा, डू, तो आप लिखोगे यहाँ पे डू यू। अब काम क्या हो रहा है, वही सेम बाकी सारा जैसे चलता आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना गाना गाते गाते हो, हो. तो सिंग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाते हो, नहीं, आई सिंग अ मैनी सॉन्ग, मैं बहुत सारे गाने गाता हूं। चलो अब नेक्स्ट देखो इसका, क्या तुम नशीद सुनते हो? अब नशीद, वाह, नशीद सुनते हो तुम भी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तुम नशीद नहीं सुनते हो, नहीं सुनते. मैंने पूछा है, इट इज अ क्वेश्चन, और सॉरी सुन यहाँ पे लो. एक गलती है, क्वेश्चन मार्क जब इंट्रोगेटिव वाला होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वर्ड भी लगेगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल लगेगा, यहाँ पे सुनते हो आया है. ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क सिंबल लगता है, तो देखो क्या तुम नशीद सुनते हो, नहीं क्या तुम नशीद नहीं सुनते हो, तो ये इसी का नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। तो देखो, तो यहाँ पहले हम इसको सिंगुलर वाला कर लें, इसको सिंगुलर कर लो क्योंकि ये इसके ऊपर जो क्या वे नशीद नहीं सुनता है, अब है ही आ गया. वापस है आ गया, है को है ना, कसम खा रही थी तुमने मुझे मिटाया, मैं देखो वापस आऊंगा, तो देखो है वापस आ गया। अब देखो क्या वे नशीद नहीं सुनता है, तो देखो क्या डू या डज, Does. डू या डज, यहाँ पे Does. वे वे. सिंगुलर, अकेले के लिए. ठीक है, तो इस पे क्या लगेंगे, Does. डज, डज ही। अब देखो तो क्वेश्चन मार्क वर्ड सॉरी ये बताया था, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगेगा क्या, नॉट, नॉट Does he not listening? डज ही नॉट, आगे क्या वर्ब, वर्ब क्या है, सुनना. सुनना, तो डज ही नॉट लिसन, लिसन नशीद, इसे ये बोले यार. नशीद ही बोलते हैं, नशीद इट्स अ टाइप ऑफ नाउन्स। चलो इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव के बाद हमारा नेक्स्ट वाला था कौन सा, डबल इंट्रोगेटिव, डबल डबल हो गया ना मतलब यहाँ पे, डबल इंट्रोगेटिव, अलग अलग टीचर अलग अलग बोलते हैं इसको, ठीक है।
अलग अलग टीचर अलग अलग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। चलो इधर फर्स्ट वाला इसका आगे क्या लेते हैं इसमें हम? जैसे क्या था, वे बाजार नहीं जाती है, तो उन्हीं को उठाते हैं फिर से। अब कैसे कौन सी वाली? तो ये जो बाजार जाने वाली बच्ची है, वो जो बाजार, ये बाजार नहीं जाने वाली बच्ची और वो बाजार जाने वाली बच्ची जो थी, यानी कि खुशी इकरा से पूछ रही है वे क्यों नहीं जाती? बाजार क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है। जाती है, मतलब खुद को तो बाजार घूमना है, दूसरे को भी घुमाना है। देखो यहाँ पे जो है क्यों जो वर्ड है बीच में आ गया, और यहाँ पे जो क्या वर्ड है पहले आ रहा है, ये याद रखना। क्वेश्चन मार्क वर्ड जब पहले आता है तो सिंगल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। अब देखो डबल इंटरोगेटिव वाले के लिए क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है यहाँ पे? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या है? व्हाई। यहाँ लिख दोगे क्या? व्हाई। फिर डू या डज, तो देखो डू डज किस पर डिपेंड करेगा? वही पे, इसके सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर वाली फॉर्म का है, तो यानी कि व्हाई डज शी। अब देखो शी यानी निगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, शी नॉट। देखो यहाँ पे क्या आएगा? गो टू दी मार्केट, गो टू दी मार्केट। मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तुम गाना कहाँ गाते हो? अगला ले लो, ये नेक्स्ट दूसरा इसका सेकंड पार्ट। तुम गाना ये लिखो कैसे गाते हो, मतलब कोई अच्छा सिंगर है, बेसुरी आवाज। तुम गाना कैसे गाते हो? फटे बिगर की तरह। कैसे गाते हो? फटे बिगर की तरह। तो देखो तुम गाना कैसे गाते हो, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन है यहाँ पे हमारा? कैसे। कैसे। कैसे की इंग्लिश? हाउ। हाउ। कैसे की इंग्लिश? हाउ। हाउ। फिर आगे डू या डज, तो डू डज किस पर डिपेंड करेगा? तुम पर। तुम क्या है? सिंगुलर वाली फॉर्म का, प्लूरल वाली फॉर्म का, प्लूरल वाली टाइप का है, जो प्लूरल कंटेंट है। इसमें यहाँ पे हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग? Song. How do you sing a song? How do you sing a song? तो यहाँ पे ये आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नीचे का पूरा वर्ड कवर हो रहा है ना? Yes. तो क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पार्ट कंप्लीट। तो नाउ इसको नोट कर लो। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला शुरू करेंगे। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। नोट है। ये फोटो खींच सकते हो? आप वीडियो करते हैं। चलो सर, वीडियो तो गलती बनानी शुरू करी तुम तो, वीडियो के चक्कर में पड़ गए। तो वीडियो बनाने का मकसद था कि जो स्टूडेंट नहीं प्रेजेंट है उनका कवर हो जाए, यहाँ तो जो प्रेजेंट है वो मक्कारी कर रहे हैं। आधा घंटा फिर घर पे बैठ के पढ़ेंगे ना, अम्मी को लगेगा पढ़ना है बच्चे। देखो टेक्नोलॉजी का मिसयूज करो तो नुकसान है। अब आप चाहो तो जैसे पहले क्या था, बच्चों को मोबाइल नहीं थे तो नोट ही करना होता था, आजकल बच्चे फोटो खींचने एंड देन अपना टाइम सेव करने। अब लेकिन इसका नुकसान, फोटो खींच लिया टाइम सेव किया ये अच्छी बात है, अब घर जाके उसको ना पढ़े ये बहुत गलत बात है। और आज के टाइम में 99% बच्चे 99% स्टूडेंट्स का यही सीन है, फोटो खींच के तो ले जाते हैं लेकिन घर जाके उसको उठा के देखते पढ़ने हैं। वाले यहाँ पे टाइम वेस्ट भी करते हैं, घर पे जाके पढ़ते भी नहीं। बस तो चलो देखते हैं इसको। इससे बढ़िया फोटो खींच दो। तो क्लियर है Yes. इतना? एक और चीज कोई ऐसा? यस। तो चलो अब इसमें कौन सा शुरू करना है हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कवर हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी। तो इसी में माइनर चेंजेस हो जाएंगे थोड़े से। तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? नालायक हो, 1 नंबर के इसलिए है भाई। क्यों नहीं हो देखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस।
देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखो कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो चालू। तो इसके लिए पहचान होती है, इसकी जो पहचान है, पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी यही चार कैटेगरी होंगी, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो वन बाय वन हम एक एक कैटेगरी को उसको डिस्कस करेंगे। What's wrong with you? तो सबसे पहले सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो देखो अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं हम? इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड बाद में आएगा प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के बाद इसी का नेगेटिव। देखो नेगेटिव में क्या होगा? अफर्मेटिव जैसे मैंने बताया क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है। तो जब अफर्मेटिव नेगेटिव आएगा तो इसमें जैसा है सब कुछ वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस, तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर, और इसमें लग जाएगा यहां पे कौन? नॉट। ठीक है, अब देखो नॉट लग गया, नॉट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्लियर? नेगेटिव के बाद कौन सा? इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसमें इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट पहले आएगा। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले कभी नहीं आता, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट पे लगता है इसमें क्या? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद क्या बताया था? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, तो डबल इंटरोगेटिव में क्या? पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, ठीक, एंड क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस आईएनजी थोड़ा ज्यादा ही बाहर जा रहा है, इसको ऐसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस शॉर्ट में लिख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इज कहाँ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ इस्तेमाल होगा और आर कहाँ इस्तेमाल होगा। तो देखो अगर हम इज की बात करें, किसकी? इज की। तो जो इज है ना, इज, ये इज भाई साहब इस्तेमाल होंगे किसके साथ? सिंगुलर के साथ। ही के साथ, भाई साहब के साथ, बहन जी के साथ, शी के साथ। और किसके साथ इस्तेमाल होंगे? किसी भाई जी या बहन जी का नाम आ जाए या फिर कुछ और जो सिंगुलर को डिनोट करता हो। दूसरा एम, इसके बाद है एम। एम में बड़ी अकड़ है, एम में इतनी अकड़ है ये आई के साथ किसी और के अलावा आता ही ना। इसीलिए जो वर्ड है ना आई, मैं जो वर्ड है ये बड़ी अकड़ वाला वर्ड है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे आगे कोई कुछ ना है। इसलिए इस वर्ड को बड़ी अकड़ वाला वर्ड कहा गया, मैं। तो अब एम के बाद कौन है? आर। आर 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 से अब ये किसके साथ आएंगे? प्लूरल के साथ। एंड यू के साथ, वी के साथ, आई के साथ, दे के साथ। आई के साथ तो आ गए, अकेले एम भाई आते हैं आई के साथ। प्लूरल यू वी दे और ये इससे जुड़ी हुई कोई और चीज है जिसमें इस तरह के साउंडिंग। क्लियर? अब देखो इनके एग्जांपल्स देखते हैं सबके, एक एक दो एग्जांपल देख लो। तो सबसे पहले एग्जांपल की शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं किसके साथ? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन है भाई? रहा है, रही है, रहेंगे। ठीक, क्या रहा है? कुछ भी कर रहा है। क्या रहा है? कौन रही है? हैं? तो ऐसे रहा है। पढ़ रही है बता, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है? तो इसमें लिख रहा है। अच्छी बात है, मैं पढ़ कर रही हूँ। हाँ अच्छी बात है। अगले में क्या होगा? नहीं पढ़ रही है। चलो। पढ़ रही हूँ। अदा किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ अदा नहीं हो रहा। रही है। तो हम कर रहे थे क्या? अफर्मेटिव किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में क्या है? पहला सेंटेंस हमने लिया जिसमें रहा, रही, रही की पहचान रहती है कि अदा किताब पढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? अदा। ठीक, फिर अगला हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो देखो अदा के साथ कौन आएगा? अदा क्या है? नाम है। नाम के साथ क्या आता है? इज। अदा इज। अब आगे काम क्या हो रहा है? देखो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यानी कि कार्य। कार्य क्या है? पढ़ने का। क्या पढ़ रही है? किताब। तो यहाँ पे स्टडी, लर्निंग या रीड क्या आएगा? रीड। जब भी किताब या इस तरह की चीज पढ़ते हैं उसके लिए आता है क्या? रीड। तो अदा रीड और आईएनजी जोड़ के लिख दोगे सीधा रीडिंग आ किताब, बुक, रीडिंग अ बुक। ठीक है, कुछ जो है सेंटेंस एक साथ मिलते हैं, जैसे गोइंग टू मार्केट, कुछ इस तरह के वर्ड उसके साथ साथ मिलते हैं। तो इतना के लिए यहाँ पे सेकंड देखो। वह स्कूल जा रहा है। अब तो यहाँ पे ले लेते कोई उसमें ले लो। वे नदी में नहा रहे हैं। वे कौन? हरामखोर लड़के। कौन नहा रहा है? नदी में हरामखोरी कर रहा है। तो देखो इसकी इंग्लिश सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दे।
वे, तो वे की इंग्लिश दे। दे। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग इज एम आर, तो यहाँ पे कौन यूज होगा आर, तो दे आर। ठीक, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, नहा रहा है, नहाने की क्या थी है बाथ, तो बाथ में सीधा आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया बाथिंग, दे आर बाथिंग। द रिवर, इन द रिवर, काय में नदी में, नदी की इंग्लिश होती है रिवर, तो इन द रिवर, रिवर। ठीक है, नहाने के लिए बाथरूम नहीं मिला इनको तो आराम को नदी पहुंच गए। चलो कौन कौन है तुम में से नदी में, आया नदी में, मैं सीधे आराम करेगा काटी नदी में, नहीं जान, और बाकी तुम में से कोई और नदी में नहीं है, नदी में नदी ना देखी तुमने कभी? वाटर कूलर में है। चलो अब देखो अगले ऐसा कौन है एम, तो एम के लिए क्या, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सच में पढ़ा रहा हूं या ऐसे ही मजाक चल रहा है, क्या करा मजाक चल रहा है, सच में पढ़ रहे हैं हम तो, मजाक के साथ साथ पढ़ाई करो ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई, तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आई। आई, ठीक है, आई के साथ कौन यूज इस्तेमाल होगा वैसा एम, आई एम, क्या करना है पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, रीडिंग नहीं आएगा, ये क्या आएगा टीचिंग, ये टीचिंग, ठीक है, क्या आएगा टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग टीचिंग यू, यू, ठीक, इतना के लिए। अब देखो नोट वाले में क्या लग जाएगा, सीधा सा बस सिंपली नोट लग जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं है। जैसे अगर हम नेगेटिव का ले लें, किताब नहीं पढ़ रही है, पता आधा के पीछे पड़ गए तुम मेरे हाल हो गए, इसमें चलो। ये लिखा है ना, आधा किताब नहीं पढ़ रही है, बेचारी पढ़ती नहीं, वो पहले पढ़ रही थी, पढ़ना बंद कर दिया तो तुम्हारे ताने सुन सुन। तो अब देखो सेम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, प्लस, तो सब्जेक्ट का सॉरी सब्जेक्ट की जगह कौन लिखा जाएगा, द, तो सब्जेक्ट का क्या आएगा अदर, तो इसमें क्या आएगा इज। अब देखो आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, Not. क्या होगा अदर इज नॉट रीडिंग टापू, रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलो अगला क्या ले सकते हो, माज हफ्ते में एक बार, बाकी देखो ऊपर जैसा ऐसी है तो निगेटिव इसी तरह का है, ठीक है। तो अब निगेटिव छोड़ो, निगेटिव के बाद सीधा किस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। बस सब में इनमें नोट लग जाना है, जिससे क्योंकि प्रेजेंट में थोड़ा सा चेंज था, डू और डज का फर्क है, यहाँ पे डू और डज का फर्क नहीं है, मतलब कि डज नॉट डू नॉट इस तरह से ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे तो बस यही है कि जैसा अफर्मेटिव था बस उसका आगे नोट जुड़ गया सीधा सीधा। लेकिन प्रेजेंट वाले में थोड़ा सा मुश्किल थी, वहां पे पहले खाली वर्ब आ रहा है, लेकिन वर्ब से पहले फिर पूरा नेगेटिव में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सीधा सीधा मामला है। तो अब देखो नेक्स्ट कौन, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्या मोहन नहीं, क्या कर रहा है, मोहन डांस, क्या मोहन नाच रहा, नाच, अच्छा नाच रहा है, किसकी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखो क्या लगाते हैं यहाँ पे, क्या दूल्हे की तो हो गई, बिंदाती आया था, क्या मोहन नाच रहा है, किसकी शादी में नाच रहा है, बेगानी शादी में। अब देखो क्या मोहन, तो क्या के लिए क्या आएगा, पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, पहले तो क्वेश्चन मार्क वर्ड इज एम आर कौन यूज किया जाएगा, आर, इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, नहीं, इज, यहाँ पे यूज करेंगे। ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमें मोहन। मोहन क्या है, नाम, नाम। और नाम के साथ क्या लिखते हैं, Is। इज, तो इज। मोहन, और जब भी नाम देखो किसी का, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका पहला अक्षर इज मोहन। तो क्या है कर रहे हैं, नाचने की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी के डांस,
तो डांस में क्या जोड़ दोगे? ING ING dancing. डांसिंग। इज मोहन डांसिंग? क्या मोहन नाच रहा है? इज मोहन Dance. डांसिंग। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। Yes. अब देखो नेक्स्ट, क्या तुम क्या रो रही हो? लड़कियों का काम रोना ही रहता है वैसे। रो रहा हूँ, अच्छा। सुन रहा है ना तू? क्या तू क्या है गाना वो? सुन रहा है ना तू, क्या तू रो रही है क्या? किस तरीके से, इस तरह से है ना कुछ। क्या तुम रो रही हो? नहीं, हाँ, सुन रहा है ना तू, मैं रो रहा हूँ। वो सॉरी, मैं रो रही हूँ, और इसका मेन वर्जन है सुन रही है ना तू, मैं रो रहा हूँ। तो क्या तुम रो रही हो, तो हम हमने गाना चेंज कर दिया थोड़ा। अब देखो, क्या तुम रो रही हो, ठीक है। तो ये भी विदाउट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन। तो क्या पहले आ रहा है, एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तो देखो कौन इज एम आर, तो यहाँ पे यूज हुआ कौन? आर। आर यू क्राइंग? आर यू क्राइंग? तो देखो, क्योंकि यहाँ पे रो रही हो या रो रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, दोनों में इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, केवल लड़का के लिए या लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर यू क्राइंग। अब लड़का हो तो भी क्राइंग, बस ये मैटर करता है सामने कौन है। लड़की है तो लड़की के लिए होगी, लड़का है तो लड़के के लिए। आर यू क्राइंग। ये दूसरा इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, वीपिंग, ठीक है। चलो डबल इंट्रोगेटिव। किताब कम पढ़ रही है, ये लड़के को बीमार क्यों नहीं है? ये लड़के को बीमार क्यों नहीं है? तुम कक्षा में, कक्षा नहीं, कक्षा, तुम कक्षा में सो रहे हो। तुम कक्षा में सो रहे हो। देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड। तुम कक्षा में, ऐसे सॉरी वो हो गया, क्वेश्चन मार्क लेना। तुम कक्षा में क्यों सो रहे हो? Why are you sleeping in class? तो क्यों, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वर्ड कौन? वाई। तुम सो रहे हो। क्वेश्चन मार्क वर्ड हो गया। अब इज एम आर में से कौन बताएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तुम के लिए आर। Why are you sleeping in class? तो ये चीज ना कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंग्लिश बोलने में भी आपकी हेल्प करती है ये सारी चीजें। Why are you sleeping in class? तुम क्लास में क्यों सो रहे हो? आपस में खाना क्या? क्लियर? चलो एक और लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, वरना डबल वाले नाराज हो जाएंगे कि सिंगल वाले में तो डबल दो ही है, मुझ में डबल होने के बाद एक एग्जांपल ले रहे हैं। सिंगल ले रहा हूँ। सिंगल ले रहा हूं। डबल वाले नाराज हो जाएंगे भाई साहब, तुम तो नाराज नहीं कर रहे हैं, वैसे ही दुबले हैं। तो दुबले नहीं दिया क्या? डबल ही है, डबल का दुबले लिख गया। चलो इसमें कोई सेंटेंस सोचो। सोच रहा हूँ। ये लड़के मास क्यों नहीं पढ़ रहा? नहीं तो होगा ये बहुत। लड़के बुद्धिमान क्यों नहीं है? नहीं। लड़के के नहीं आता है वैसे। ये सेंटेंस इसमें नहीं आएगा। सेंटेंस आपका सही है लेकिन इसमें नहीं आ रहा हमारा। उसमें लिखवाया जो लड़कियों को अकल क्यों नहीं मिली? नहीं, तुम ज्यादा ये लड़का लड़की वाला मना करो। वरना कमेंट पे चल जाएगी। दिल्ली से लाए तो भी माता तो क्यों पोज बड़ी कर रही है? नहीं लाइक खाना, तो क्या पोज बड़ी कर रही है? माता खाना कैसे कैसे बना रही है। बना रही बना रही है।
या माता खाना, खाने में क्या बना रही है, ये ले लो। चलो ये हाँ ये सही। माता खाने में क्या बना रही है, तो मम्मी से पूछ भी सकते हो अपनी कि अम्मी क्या बना रही है। माता खाने में बिरयानी बना रही है। बिरयानी बनने घर पर लेके आ जाएंगे यार। ये तो सबसे बड़ी बिरयानी है। चलो देखो, माता खाने में क्या बना रही है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, और क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या है हमारे यहाँ पे, क्या क्या। तो क्या की इंग्लिश What? व्हाट। अच्छा व्हाट का मीनिंग बताना क्या होता है हिंदी में, क्या व्हाट का मीनिंग पूछ रहा हूँ। व्हाट का मीनिंग है के वाई क्या भाई है? कुछ वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है ना, ये बड़े दो तीन बड़े एकदम अजीब से अगर ऐसे What का सिंपली meaning बचपन में क्या? बच्चे बहुत मजाक करते थे व्हाट का मीनिंग बताना किया, उससे क्यों पूछ रहा है व्हाट का मीनिंग बता। I don't know का मीनिंग बता। तुमने अब जैसे वाई का मीनिंग बता, क्यों भाई वाई का मीनिंग बता, क्यों का क्या बता, वाई का मीनिंग बता। देखो व्हाट, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, इज एम आर कौन आएगा भाई यहाँ पे, इज एम आर में से माता खाने में क्या बना रही इज है? नहीं इज एम आर नाम हो गया, तो मिला दो तो कहाँ है? इज एम आर, इज एम आर तो कौन यूज इस्तेमाल होगा, इज यूज एम या आर। यहाँ पे कौन बताएंगी, माता जी बताएंगी। माता जी सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर एक ही तो माता जी है, व्हाट ये किसी की ज्यादा है होती है होती है। ना, हो सकती है लेकिन एक्चुअल तो एक ही माँ हो सकती है, What is? बायोलॉजिकली तो एक ही माँ होगी। तो व्हाट इज मदर, मदर। मदर में भी कैपिटल आ गए। नहीं मदर में स्मॉल भी ले सकते हैं, जरूर नहीं। व्हाट इज रेगुलर फूड मदर क्या है मतलब कुकिंग इन फूड कुकिंग, कुकिंग। कुक कुकिंग। कुकिंग इन फूड फूड फूड। अब यहाँ पे फूड की जगह अगर आप लंच में पूछा हो तो यहाँ पे लंच भी लिख सकते हो, लंच या डिनर भी लिख सकते हो। Dinner। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।